नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सीधी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप लोग की क्लास अच्छी चल रही होगी, आप लोग का प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग शुरू कर चुके थे। ठीक है, 26 तक हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर चुका था। हम लोग क्या करेंगे, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोग क्या करें, लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहे और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग का जो टारगेट है, ठीक है, 450 प्लस का, ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर सके, उसको पूरा कर सके। संस्कृत का हम लोग को कंप्लीट हो चुका है, जितने भी अध्याय हैं हम लोगों ने ट्रांसलेशन शुरू करेगा। फिर मैथ्स के हमारे लगातार चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखे हैं, सॉल्व किए थे। 26 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग को पूछ रहा था कि समीकरण इतना और इतना में हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। x का मान विलोपन से y का समीकरण हम लोग को प्राप्त करने के लिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हम लोग का कितना था, डी था। ये 11y = 22 हमारा सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि समीकरण निकाय के x प्लस 3y = -3 और इतना के अंत अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या होगा कि क्या सॉल्यूशन होगा। देखिए, अनेक हल के लिए हम लोग जानते थे कि a1/a2 = होता है b1/b2 = c1/c2। तो उस कंडीशन के अनुसार अगर हम लोग करते हैं तो a1 हो गया हम लोग का k/, ठीक है, 12। फिर 3/k = -3/k। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का होता है k² = 36। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें हम लोग का, तो k बराबर हम लोग का कितना आ जाता है, 6। तो k = 6 हम लोग का कौन सा है, ऑप्शन डी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11 के हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या देता है, एक हल देता है कि कोई हल नहीं देता है, या द्वितीय हल है क्या, नहीं हल है। तो इसके लिए हम लोग के पास कंडीशन क्या है कि व्हेन हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर ही कितना है कि 2/3, ठीक है, = कितना हो गया आपका 3/5 = तो यहाँ पर हम लोग इसी में देख रहे हैं कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो ये हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को अद्वितीय हल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल रहा है यदि दो क्रमागत सबसे संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के 5 गुने तथा संख्या के 4 गुने का अंतर 3 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि संख्या, माना कि कोई संख्या x हो गया, ठीक है, और दूसरा संख्या उससे बड़ी संख्या कितना हो गया, x + 1 हो गया। तो बोल रहा है कि किसी संख्या का 5 गुना और उस संख्या के अंतर का, ठीक है, से इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस, ठीक है, 4x माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो 5x में से x गया तो यहाँ 4x बचा, और यहाँ पर 3 + 4 यानी कितना आ जाएगा, 7। तो 7 इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि समीकरण 2x + 3y = 13 है में x का मान 2 हो तो y का संगत मान क्या होगा, ये निकालिए। ठीक है, तो सीधा सीधा जो हम लोग का समीकरण है 2x + 3y = कितना है, 13। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x = 2 को पुट करते हैं। तो x = 2 को पुट करते हैं तो 2 × 2 + 3y = कितना हो जाएगा, 13। तो 3y = कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9, और y = कितना हो जाएगा, 9/3। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो y बराबर हमारा 3 आंसर सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 30 का, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3a - 1/4b = 1 है, a = 6 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 1/3 a का वैल्यू कितना है आपका 6 है, तो गुने 6 - 1/4 1/4 b गुने 1।
तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 माइनस 1/4 बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो 1/4 बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो बी इज इक्वल टू 4 जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है हम लोग का सही आंसर, बी इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 32 है हम लोग का, 32 में क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल रेखा 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो सीधा सीधा क्या करना है, वाई अक्ष पे 0 होगा। तो ये जो समीकरण है 2x माइनस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y का वैल्यू 0, तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब है कि 2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x इज इक्वल टू हम लोग कितना होगा 6/2, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 3,0। तो ऑप्शन नंबर जो 32 का जो बी होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस को मैं थ्रोली आउट आप लोग को सॉल्व करवाते जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और 50 में 50 ना आए। ठीक है, हम लोग का टारगेट यही है इतना क्वेश्चन करवाने के पीछे कि आपका 50 में 50 आ जाए, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में 50 करने हैं तो आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 जो है बड़ा सरल रेखा इतना पर वाई अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है वह बिंदु क्या होगा। ठीक है, अब वाई अक्ष पे जिस बिंदु पर काटता है तो इसका मतलब है कि उल्टा पूछा है, यानी कि x बराबर कितना होगा 0। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू माइनस का 6 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू कितना होगा 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, इसको काटेंगे तो 2, यानी कि इसका जो पॉइंट होगा वो 0,2 हो जाएगा सही आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि समीकरण निकाय x इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -4 के हलों की संख्या कितनी होगी। तो x इज इक्वल टू 4 बोला है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 बोला है, सॉरी x इज इक्वल टू 5 बोला और x इज इक्वल टू -4 बोला है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई तुक नहीं बनता है कि इसका हल कुछ निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो बोला है कि 35 नंबर की यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस ये तो y का मान -1 हो तो x का मान क्या होगा। तो सीधा सीधा रखिए 3x, ठीक है, प्लस और 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 36 की और अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y हो तो x का मान -2 हो तो क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपको x का मान दिया हुआ है तो आपको y का मान पूछ रहा है। तो -2 प्लस का 2y, ठीक है, इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू 6 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में भी वही है कि x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। बस यह आपको इतना सारा क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, वहाँ आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 30 सेकेंड बहुत है सॉल्व करने के लिए। 37 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2x यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12। तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 12 माइनस का 3, यानी कि आंसर आ जाएगा -4। तो जो बी हो जाएगा, ठीक है, 37 का वो सही होगा। 38 नंबर बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है, समीकरण निकाय इतना तथा इतना का हल में a का मान क्या होगा। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग का जो समीकरण है 3x प्लस का ay, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस a इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 2a इज इक्वल टू कितना 1। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो
इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -2/2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का -1। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, बोल रहा है कि समीकरण निकाय इतना और इतना, ठीक है, यानी कि 2x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कंडीशन कौन सा हो रहा है, ठीक है। यहाँ चेक करते हम लोग का, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, इक्वल टू 2/4 इक्वल टू आ रहा है -4, ठीक है, और -12। तो यहाँ शो करेंगे तो 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस कट गया बट नॉट इक्वल टू 1/3। तो इस तरह का सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। जब कंडीशन हम लोग का क्या हो कि a1/a2, ठीक है, इक्वल टू होता है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। इसका मतलब है कि ये अगर ग्राफ लाइन है तो एक रेखा ऐसे जाएगा तो दूसरा रेखा आपका इस तरह से पैरेलल निकल जाएगा, ये इस तरह से पैरेलल निकलेगा, ठीक है। तो समांतर होगा, तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं समांतर सरल रेखाएं, जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि ये आपका है इतना और इतना में x और y का मान क्या होगा। तो ये हम लोग का थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, समझे। जैसे कि क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ 40 नंबर की 148x + 231y इक्वल टू 527 और 231x + 148y इक्वल टू 610 है, तो क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है ना, जब अल्टरनेट क्वेश्चन रहे तो हम लोग को सीधा सीधा क्या करना है, x + y को आप ऐड कीजिए, फिर x - y को ऐड कीजिए और उसके बाद सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि 148x, ठीक है, 148x में आपको कितना जोड़ना है 231x, इसके बाद प्लस है आपका 231y है और इसमें आपको ऐड करना है 148y, और इधर में आपका कितना दिया हुआ है, इधर में आपका दिया है 527, ठीक है, और इधर में कितना दिया है 610। तो अगर x + y अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 8 1 9 4 3 7 और 3, इतना x प्लस 379y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 600, आपका कितना था 610 है ये। तो यहाँ करेंगे तो 7, ठीक है, और 2 और 1 3 और 6 5 11, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 379 कॉमन लेंगे तो x + y बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो x + y बराबर 3 है, तो ऐसा देख रहे हैं कि किस कंडीशन में हम लोग को फॉलो करना है। तो देखिए ऑप्शन पे अगर हम लोग चलेंगे तो 2 ऑप्शन है, ऐसा है, अगर ऑप्शन देखिए x + y का वैल्यू 3 है और x - y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, इसी से निकालेंगे तो 500 इसमें आपको माइनस करना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन से हम लोग का अगर इसका x - y का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें x - y का वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा, जैसे कि आपका 148 में से, ठीक है, यानी कि 231 में से आपको 231 में से आपको कितना घटाना है 148, 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा 11 में से 8 गया 3, ठीक है, फिर 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया आपका कितना बचेगा 8, और यहाँ पर से 0, तो यानी कि 83 बचेगा। यानी कि आपका क्या हो रहा है 83x - 83y, ठीक है, 83x - 83y, यानी कि समीकरण 2 को 1 से हम लोग घटा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका 231 एक ऊपर रखाया, ठीक है, और 610 में से 527 घटेगा, 610 में से 527 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें 3 और फिर 8, इससे भी कितना आ जा रहा है 83 आ रहा है। मतलब कि x - y बराबर एक समीकरण आ रहा है 1 और एक आ रहा है x + 3 इज इक्वल टू x + y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो इसको अगर काटेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब जो बी ऑप्शन है सही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी अल्टरनेट में देना तो एक बार क्या कीजिए सीधा सीधा प्लस कर दीजिए, एक बार क्या करना है कि सीधा सीधा माइनस करना है, समीकरण 2 को 1 से या 1 को 2 से, और उसके बाद सॉल्व कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा तुरंत।
क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि 1/3 है। ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से हम लोग का आ गया, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 41 नंबर का डी। ठीक है, सोचना नहीं है, क्वेश्चन से बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में फिर से बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान अगर 10 है और x माइनस वाई का वैल्यू आपका क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 6। तो सीधा सीधा देखिए, जब साइन प्लस माइनस रहे ना तो सीधा इसको काट दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर 16, यानी कि x बराबर सीधा सीधा क्या निकल गया, 8। जब x बराबर 8 निकल गया तो समीकरण में किसी में भी डाल देंगे। तो 8 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8, तो y बराबर 2। तो यानी कि x बराबर हम लोग का 8 निकल गया और y बराबर 2 हम लोग का सही होगा। तो ऐसा आंसर ऑप्शन बी में जो है वो सही होगा, ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि युगपत रैखिक समीकरण 5x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 3x माइनस 4y के कितने हल हैं। तो ये हम लोग को चेक करना है। तो इसमें चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू आएगा 1/-4। 1/-4 इसका मतलब है कि हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2 है। तो ऐसा वाला कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल में सिर्फ क्या होता है, केवल एक ही हल होता है पॉसिबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण इतना में x का 2 हो तो y का संगत निकालें। ठीक है, तो 2 × 2 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समीकरण इतना में x का मान, इस सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इस हम सोचना ही नहीं है। इसका आपका आंसर देखिए, इसका कितना है कि 1 रखना है। तो 5 माइनस का 3y, ठीक है, इक्वल टू 2। तो माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 कट गया तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो 45 का बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लगातार, हम लोग का स्पीड थोड़ा क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस हम लोग को बहुत सारे हैं, करीब 80 क्वेश्चंस है आप लोग का। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इतना क्वेश्चन आप बना लोगे तो आप लोग को कमी नहीं होगा कंसेप्ट में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में भी हम लोग को वही बोल रहा है कि y का वैल्यू -1 होगा तो x का मान क्या होगा। तो सीधा सीधा क्या करना है कि 3x, ठीक है, प्लस का 2y, यानी कि 2 × माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में युगपत इतना और इतना के निकाय हैं, इसमें भी हम लोग को वही चेक करना है, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/6 इज इक्वल टू कितना होगा, 5/9। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ऐसे हल को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, समांतर। तो इसका मतलब है कि इसमें से क्या होगा, असंगत होगा, इसमें से कोई हल नहीं होगा 47 का ये। दूसरा कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो हम लोग लिखते हैं x + 1। तो इसका जो घात होता है मैक्सिमम वो होता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 48 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि यदि 2k - 1 और k समीकरण इतना का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधा सीधा उसको वैल्यू पुट कर दीजिए k में। तो अगर यहाँ पर 10 पुट करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k - 1 और माइनस का 9k, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूना 20k माइनस 10 माइनस का 9k इज इक्वल टू कितना, 12। तो 20k में से गया तो 11k, इधर में क्या हो जाएगा, 22। तो k बराबर कितना आ गया, 2। k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10 का हल है। तो इसके लिए सीधा सीधा आप विलोपन विधि लगाओ। x - 2y इक्वल टू कितना दिया है, 0, और यहाँ पर है आपका 3x + 4y
ठीक है, इक्वल टू 10 है। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। तो किसी एक का x का मान क्या कीजिए, किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो समीकरण पहला जो ऑप्शन ए है 50 का, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, वही है, समझे। इसमें भी वही है, अल्टरनेट दिया है। तो एक बार आप क्या करो, प्लस करो, एक बार माइनस करो। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 50 नंबर 1 क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखा चुका हूँ। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, अब सेम टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा मैं उसको स्किप करूँगा क्योंकि हम लोग पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके उसका आंसर बताएं, ठीक है। जहीं कहीं भी डाउट होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 बोल रहा है कि 10 का पावर अगर 2y है और इक्वल टू 25 हो, तो हम लोग से पूछ रहा है कि 10 का पावर माइनस y रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 का पावर कितना दिया है 2y। तो 10 का पावर अगर 2y अगर दिया हुआ है तो एक सेकेंड देखिए, 10 का पावर 2y इक्वल टू हम लोग कितना दे दिया है 25। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को इस चीज़ को कंपेयर करना है, समझे। इसका हम लोग का आंसर होगा क्या। तो अगर हम लोग इसको आंसर को कंपेयर करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए पावर को, ठीक है, पावर के बेसिस पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 53 में दिया है कि k का मान क्या होगा। k के किस मान के लिए रखे, कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 नहीं है, ठीक है। सॉल्व किया जाए, वैल्यू कुछ क्या बोल रहा है कि 2y आपका कितना है, पहला में है 2k, ठीक है। इसके बाद माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना है 7। इसके बाद है आपका माइनस का 3 और इसके बाद माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर k का जो वैल्यू है, अगर k का वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा -7। तो जो इसका आंसर होगा 53 का, ये 7 आंसर सही होगा। 54 में समीकरण इतना और इतना का क्या होगा 54 में, फिर से यहाँ पर क्या है 1/3 इज इक्वल टू 2/12। तो यहाँ पर ही क्या देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2 है। इसका मतलब क्या है कि अद्वितीय हल होगा तो एकल हल होगा, ठीक है, एकल हल होगा। ये हमारा सही आंसर 54 का। 55 का अगर क्वेश्चन नंबर बात करें 55 में, तो बोला है समीकरण इतना इतना के लिए कोई हल ना हो। तो इसके लिए कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या है कि a1/a2 यानी कि k/6 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2/-7। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करें तो इस k/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5/2। तो इसको कॉल लेंगे 3, तो k का जो वैल्यू निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा माइनस का 15, यानी कि d इज इक्वल टू क्या होगा k इक्वल टू -15 हमारा सही होगा। तो 55 का जो d है वो सही है, ठीक है। 55 का डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो दिया गया है 56 बोल रहा है कि इस समीकरण इतना और इतना के क्या हल होंगे। तो फटाफट आपको चेक करते जाना है कि क्या हल होगा। तो सीधा सीधी बात है, यहाँ पर 1/ कितना है -3 इज इक्वल टू 2/ कितना है -6। तो और उसके बाद कितना है 5/1। तो इस तरह का समीकरण में क्या है कि यहाँ a1/a2 इक्वल टू हो रहा है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू हो रहा है c1/c2 के। इसका मतलब है कि समांतर होगा और कोई हल देगा नहीं। तो कोई हल नहीं देगा तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई हल नहीं, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 57 है, बोला कि समीकरण इतना और इतना में क्या होगा, ठीक है। फिर से हम लोग को ये देखना है, चेक करो। तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/-5
इज इक्वल टू हो जाएगा -4/-1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का क्या होगा, तो ये समीकरण हम लोग का क्या होता है, आश्रित होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, आश्रित जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके बीच में आलह क्या होगा। देखिए, दो हल जब अनंत होता है तो इस तरह का जो हम लोग का है, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अनंत हल कब होगा, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा तो अनंत हल होगा। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके हल अनंत हो। ठीक है, तो ऐसे रेखाएं हमारे लिए क्या करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ हो गया क्वेश्चंस पढ़ने में। ठीक है, इस तरह से हम लोग का लाइन दिया गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक है, समानांतर रेखाएं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल हैं। अनंत हल कैसे होगा। ठीक है, तो जो हम लोग सॉल्व करते हैं 1/, कितना है आपका 5। ठीक है, 1/5। इसके बाद है आपका 2/k और इज इक्वल टू है आपका 3/15। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे k इज इक्वल टू कितना 10, तो k इज इक्वल टू 10 जो होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। k इज इक्वल टू 10 इसका जो 59 का वो सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का बात करें, बोला k का किस मान के लिए समीकरण मूल, वास्तविक और असमान है। ठीक है, यानी कि मूल वास्तविक और असमान है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, d² - 4ac। ठीक है, d बराबर क्या होता है, सॉरी, d बराबर हम लोग का फार्मूला होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। तो इस समय किस कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग को निकालना है आपका, इस समय क्या होगा कि d> आपका क्या होता है, 0 होता है। तो b² हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस का हो गया 4k और इंटू 1, और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा कि इस यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 - 4k ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो जाएगा कि k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, इधर करेंगे तो आपका ये साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो k लेस देन 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि 60 हो गया। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चंस में देख रहा है, बोल रहा है कि आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब समीकरण युग्म क्या होगा, तो अनगिनत हल होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस के लिए अब सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 भी उसी तरह है, बोल रहा है कि समीकरण इतना और इतना को सॉल्व करने पर हम लोग का आंसर क्या होगा। तो ये टोटली फुल्ली तरह से हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब का आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समीकरण इतना इतना के कोई हल हो, ठीक है, तो इसका भी हम लोग को क्या होगा कि कोई क्या हो रहा है कि कोई हल ना हो, तो इसके लिए भी कंडीशन क्या होगा, ये क्वेश्चन चेक किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि लगभग 63 क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व किए हैं, क्योंकि हम लोग का बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग 63 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को क्या लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे साथ भी बने रहें। धन्यवाद।